और चलिए अब बात करेंगे हरियाणा की, जहां मतगणना को लेकर कवायद तेज हो गई है और एग्जिट पोल्स के नतीजे जिस तरीके से सामने आए उससे कांग्रेस का जोश काफी हाई है। अगर एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें कांग्रेस सरकार बनाती दिखाई पड़ रही है, लेकिन मतगणना से पहले ही कांग्रेस में अब उठापटक की जो स्थिति है वो भी काफी तेज हो गई है। कुमारी शैलजा से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक सभी लोग चुनाव परिणाम को लेकर काफी उत्साहित तो नजर आ रहे हैं, लेकिन सीएम पद को लेकर अपने अपने दावे अपने अपने तरीके से ठोक भी रहे हैं। चुनाव परिणाम को लेकर राजनीतिक दलों में कश्मकश तेज। एग्जिट पोल के नतीजों से कांग्रेस का जोश हाई। कांग्रेस में लड़ाई सीएम की कुर्सी तक आई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर सभी दलों में कश्मकश की स्थिति काफी तेज है। 8 अक्टूबर को आने वाले चुनाव परिणाम के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों का जोश हाई है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से गदगद कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि कांग्रेस ही हरियाणा में सरकार बनाई जा रही है, वो भी पूर्ण बहुमत से। लेकिन हरियाणा कांग्रेस में सीएम के चेहरे को लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। हरियाणा की राजनीति में दावे तो कई हैं, लेकिन सभी लोग अंत में ये बोलकर चुप हो रहे हैं कि आलाकमान जो भी फैसला करेगा वही होगा। हालांकि दूसरे शब्दों में कहें तो अंदर ही अंदर कई बड़े नेता अपने मन में सीएम पद का ख्वाब संजोए बैठे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के लिए हरियाणा के एग्जिट पोल किसी झटके से कम नहीं है, तो वहीं कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन बीजेपी को लेकर लोगों में खास नाराजगी थी और हरियाणा में जीत का पूरा श्रेय राहुल गांधी की यात्राओं को जाता है। ये ना मैं इसके बारे में कुछ कह सकती हूँ, ना कोई और कह सकता है। ये बात केवल हाई कमान की अनाउंसमेंट के बाद ही आपको पता चलेगा। एक तरफ कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा ठोक रही हैं, कांग्रेस की सत्ता में 10 साल के बाद वापसी करने की बात कर रही हैं, तो वहीं कांग्रेस सांसद भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस की जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी उम्मीद जताई कि हरियाणा में बीजेपी की हार होगी। हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, जमीन पर काम किया है और इसका फल हमें विधानसभा चुनाव को जीतने के साथ ही मिल जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर हमारा प्रदेश नेतृत्व, चौधरी उदय भान जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इन और सभी कांग्रेस के नेताओं ने पिछले 2 साल से अंत तक मेहनत करी, पर कार्यकर्ताओं ने अंत तक मेहनत करी, तभी ये आज हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। ये हार किसकी होगी, मोदी जी की, मनोहर लाल खट्टर जी की या भाजपा की? अगर होती है भारतीय जनता पार्टी की हार रहेगी, भाजपा में सभी आगे। कल कितने बजे तक परिणाम क्लियर हो जाएगा? ये आप जो है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अब वो कितने बजे तक हो जाएगा ये तो आपको भी पता है। तो वहीं एनडीए के सहयोगी दल के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि हम कभी भी एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करते, हम मेहनत पर विश्वास करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस है ही नहीं, वहाँ हुड्डा कांग्रेस चुनावी मैदान में है। मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैं बहुत ज़्यादा एग्जिट पोल्स पे मैंने कभी टिप्पणी की नहीं है, बिकॉज मेरे खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है। इस बार भी 2024 में भी जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मैं अपनी ही सीटों का जिक्र करूं तो मैं 5 सीटों पे चुनाव लड़ रहा था और कई एग्जिट पोल्स ने 2 से ज़्यादा सीटें दिखाई नहीं थी। इवेंचुअली हम लोगों ने 5 ही 5 जीती, 100% हम लोग का स्ट्राइक रेट था। तो मेरे एक्सपीरियंस और एग्जिट पोल से ज़्यादा विश्वास मुझे मेरी मेहनत पे है। जो मेहनत मेरे साथियों ने की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की, हम लोग के गठबंधन ने की, उस पर मेरा विश्वास है। हरियाणा में कांग्रेस कहां लड़ रही है? क्यों कांग्रेस कहती है कि हम वापसी आएंगे? हरियाणा में लड़ रहे हैं तो हुड्डा लड़ रहे हैं चुनौती के साथ। इनमें दम नहीं था कि हुड्डा को नकार सकते थे। वहां तो हुड्डा कांग्रेस है, राहुल कांग्रेस नहीं है, भारतीय कांग्रेस नहीं है, आईएनसी नहीं है, वहां हुड्डा है। हरियाणा चुनाव के परिणामों का इंतजार बीजेपी कांग्रेस समेत पूरे देश को है। समूची कांग्रेस की नीति और आगे की रणनीति हरियाणा में आने वाले चुनाव परिणाम पर निर्भर करती है। चुनावी एग्जिट पोल में कांग्रेस को जहां जीत मिलती हुई नजर आ रही है, उससे कांग्रेस का जोश तो हाई है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस से लेकर हाई कमान तक इस बात को लेकर चिंताएं काफी तेज हैं कि कहीं चुनाव परिणाम के साथ ही कांग्रेस में सीएम पद को लेकर बिखराव न हो जाए। सीएम पद को लेकर दावे कई हैं, लेकिन सीएम की कुर्सी सिर्फ एक ही को मिलेगी। अब देखना होगा कि हरियाणा में कांग्रेस कितनी सीटें हासिल करती है। 10 साल का सूखा कांग्रेस खत्म कर पाती है या फिर नहीं, या फिर बीजेपी तीसरी बार सरकार बना देगी और हैट्रिक मारेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।